डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है, 50, 55, 60, 65 या उससे ज़्यादा जिनकी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लंबे उम्र के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और उसको जीवन में अपनाइएगा। देखिए, ऐसा है कि इंसान का जीवन कैसा होता है, जैसे कोई भी काम होता है, अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत ही ठीक से नहीं हुई, शुरू का ही काम ठीक से नहीं हुआ, तो फिर उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जब आप सुबह उठते हो, सुबह मॉर्निंग, सुबह सवेरे, जब सुबह सूरज उगता है, जब आपकी नींद खुलती है, जब सुबह होती है, तो कुछ ऐसे काम हैं, ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 5 चीज़ों की बात हम करेंगे। अगर वो 5 चीज़ आपने सुबह सुबह कर लिया रोज़, विदाउट एनी फेल, किसी एक्सेप्शन के बिना 5 काम अगर आपने कर लिया, जिसमें मैक्सिमम आपको 1 घंटा आधा घंटा लगेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आप पूरी ज़िंदगी फिट रहेंगे। कम से कम 20-25 साल आपके ऐड हो जाएंगे। मतलब विद दिस 5 एक्टिविटीज़ इन द मॉर्निंग, सुबह में अगर आप ये 5 चीज़ें कर लेते हैं तो अगले 25-30 साल तक आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, मेंटल फिजिकल फिटनेस सब बिल्कुल बरकरार रहेगी। बस 5 चीज़ आप करना है, लेकिन रोज़ करना है, ध्यान से करना है, उसको मिस नहीं करना है कि आज छोड़ देते हैं, आज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे 5 चीज़ों की बात हम करेंगे आज, उसको आपको रोज़ करना है, ध्यान से करना है जब आप सुबह उठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको सुबह उठना है, सूरज से पहले, सूरज के उगने से पहले आपको उठ जाना है। दैट इज़ द बेसिक थिंग। सूरज जब उगता है उससे पहले आपकी नींद खुल जाना चाहिए, मतलब आपको सूर्योदय देखना चाहिए। अभी बड़े शहरों में सूर्योदय देखने को नहीं मिलता है, बहुत जगह गाँव में मिल जाता है, छोटे शहर में मिल जाता है। जब सूरज निकलता है पूरब से, तो आप जब घर के बाहर निकलेंगे या छत पे जाएंगे तब को दिखेगा। लेकिन अभी जैसे कोई बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ पे इतना नहीं है, धूप इतना नहीं मिलता है, खुलापन नहीं है, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, तो सुबह आपको शायद ना मिले, लेकिन समय तो रहेगा, हवा तो रहेगी। मॉर्निंग की जो हवा होती है, मॉर्निंग का जो माहौल रहता है, मॉर्निंग का जो टेम्परेचर है, वो भी अपने आप में बहुत आनंददायी और उपयोगी होता है। तो सुबह आपको मान लीजिए अगर 7 बजे 6 बजे अगर सूरज उगता है, 6:30 बजे उगता है, उससे पहले आपको उठ जाना है। अभी आपको क्या करना है, 5 चीज़, अब ध्यान से सुनिए। पहला चीज़ याद करिए, पहली चीज़, जब आप सुबह उठे सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी पीना है। नॉर्मल पानी, मतलब कोई उसमें ये नहीं कि कोल्ड, मतलब ठंडा होना चाहिए, फ्रिज का, वो नहीं, नॉर्मल सादा पानी आपको 1 लीटर पीना है। चाहे तो, अगर आप चाहें तो उसमें 1 गिलास गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, लेकिन उतना अगर नहीं कर पा रहे हैं, उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग, मैंने भी पहले एक आध वीडियो में बोला है कि आप मॉर्निंग में 1 गिलास नींबू पानी लीजिए, अगर वो कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधे 1 लीटर पानी का बोतल रखिए, मेटेलिक रखिए, मेटल का रहना चाहिए, चाहे स्टील का रहे या कॉपर का रहे। 1 लीटर पानी, फ़ायदा तब होगा जब आप रात में 1 लीटर पानी भर दीजिए और सुबह उठे और पूरा 1 लीटर पानी बैठ के आराम से धीरे धीरे पूरा पी जाइए, 1 लीटर। अभी 1 लीटर पानी पीने का क्या फ़ायदा है, आप इस पर सोचिए। 1 लीटर पानी जब आप पिएंगे तो आपका क्या होगा कि ब्लड में जो है ना, ब्लड में डिहाइड्रेशन हो जाता है, ब्लड जो है ना थिक हो जाता है, वो ब्लड आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो ब्लड थिक हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। सुबह आप देखते हैं ना, नॉर्मली हार्ट अटैक सुबह होता है। जितने भी हृदय संबंधी रोग हैं वो सेकेंड हाफ में होते हैं, मतलब 12-1 बजे से लेके सुबह के 6-7 बजे तक, उसी समय में होता है। तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, इस समय आपको पानी सुबह में ज़रूर पीना चाहिए। इससे आपका
हार्ट का स्ट्रेन, हार्ट पे जो दबाव पड़ता है वो कम हो जाएगा, और शरीर के जितनी भी गंदगियां हैं वो फ्लश आउट हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा। मैं अपना व्यक्तिगत भी अनुभव आपको शेयर करता हूँ। सुबह में उठने के बाद बैठ के अगर आराम से 2-3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी आपने पी लिया, नॉर्मल लोग तो 1.5 लीटर पीते हैं, बट चलिए आपके अभी शुरू में 1 लीटर ही रख लीजिए। 1 लीटर पानी पी लिया, 10 मिनट आप वॉक करिए, घर में ही थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद आप बाथरूम जाइए, आपका बावल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, कोई भी कब्ज, किसी तरह की समस्या कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये पहला नियम है, मॉर्निंग में 1 लीटर पानी पीना है। मैं बात कर रहा हूँ आपको लंबे स्वस्थ जीवन के लिए 5 उपाय, 5 चीज़ें जो आपको करनी है मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले। तो सबसे पहले हो गया आपको पानी पी लेना है, कितना? 1 लीटर, धीरे धीरे करके 5 मिनट में पी लेना है। उसके बाद अपना टहलना है, वॉशरूम जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा? डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, और जो चेस्ट पे स्ट्रेन होता है वो आपको नहीं आएगा। आप पानी पी के महसूस करो कि मेरे शरीर में ताजगी आ गई। सुबह जब आप उठते हो उसके बाद पानी 1 लीटर पियोगे तो आपको खुद ही फील होगा कि मेरे में ताजगी आई है, फ्रेशनेस आई है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, सुबह में 10 मिनट नेचुरल सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी शरीर को मिलना चाहिए। 10 मिनट। आप अगर महानगर में भी रहते हैं तो हर महानगर में पार्क भी होता है, ठीक है, थोड़ा पार्क में जाइए, वहाँ 10 मिनट टहलिए, 15 मिनट टहलिए, आपको सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए। या अगर आप छोटे शहर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, आगरा में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं या जयपुर में रहते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको जो है छत अवेलेबल है या बाहर सड़क पे अवेलेबल है, तो वहाँ भी आप जाके ऊपर छत पे टहल सकते हैं। वहाँ आपको 10 मिनट सूरज की रोशनी आपको मिलने चाहिए। इससे आपका क्या होगा कि बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है, जिसको हम बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। सर्केडियन क्लॉक क्या है? सर्केडियन क्लॉक है सूरज के साथ चलता है, सूरज के साथ चलता है। सूरज उगता है तो सर्केडियन क्लॉक ऑन होता है, सूरज डूबता है तो सर्केडियन क्लॉक ऑफ हो जाता है। मतलब सूरज के हिसाब से जीवन चलता है। इंसान के अंदर भी एक सर्केडियन क्लॉक, एक घड़ी है, इंसान के अंदर एक घड़ी है जिसको बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। तो सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से करेंगे 10-11 बजे आपको नींद आएगी रात में, सुबह 6 बजे 5 बजे आपके ऐसे ही नींद खुल जाएगी। लेकिन जब आप सर्केडियन क्लॉक को फॉलो नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती टीवी देख रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गप मार रहे हैं, आपने बजा दिया 1, 1:30, 2, 2:30 रात में, आपने सर्केडियन क्लॉक को, सर्केडियन घड़ी को आपने तोड़ दिया। तो आपने एक्चुअली सर्केडियन क्लॉक को नहीं तोड़ा, आपने अपनी ज़िंदगी को तोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। और आप रोज़ कर रहे हैं तो रोज़ आप बर्बाद हो रहे हैं, आपकी उम्र घट रही है, आप बीमार हो रहे हैं। तो जब सूरज की रोशनी आपको मिलेगी सुबह की 6 बजे की, 6:30 बजे की, 7 बजे की, तो सर्केडियन क्लॉक जो है ना वो रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा मतलब फिर आपको सही समय पे नींद आएगी और सही समय पर उठोगे। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपको पता है विटामिन डी का नेचुरल सोर्स जो है वो सूरज की रोशनी है। तो अगर मान लीजिए 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सकता है, अगर आप सुबह में मॉर्निंग में घूमते हैं तो आपको विटामिन डी भी मिल गई। उसके अलावे आपको जो है ना सेरोटोनिन लेवल आपका बढ़ता है शरीर में, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपको नींद अच्छी आती है, ठीक है। तो स्लीप क्वालिटी भी आपका इंप्रूव होगा जब आप मॉर्निंग में सूरज की रोशनी में थोड़ी देर, 9 बजे 10 बजे की रोशनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 7 बजे जब सूर्योदय होता है उस समय का। तो ये 10 मिनट आपको नेचुरल लाइट को आपको थोड़ा घूमना है, खड़े रहना है, या जहाँ भी आपको शरीर में मिलना चाहिए वो नेचुरल प्राकृतिक सूर्य की रोशनी आपको शरीर में मिलना चाहिए। 2 चीज़ें, क्या? पहला, पानी पीना है 1 लीटर। दूसरा, सूरज की रोशनी आपको शरीर में लगना चाहिए, पूरे तन बदन में लगना चाहिए, ताकि आपका पूरा सिस्टम जो है ना सेट हो जाए और आप में जो इम्यून सिस्टम भी आपका डेवलप हो, विटामिन डी आपको मिले, और सबसे बड़ी चीज़ आपका एक जीवन का एक रास्ता सही हो जाए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़,
ओल्ड एज में प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन के जिस फॉर्म में आपको मिलता है उस फॉर्म में आप प्रोटीन लें, और अगर प्रोटीन किसी फॉर्म में, तो सप्लीमेंट भी मिलता है, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट मिलते हैं किसी चीज़ में मिला के, दूध में मिला के, या नेचुरल बहुत सारे फॉर्मेट हैं। आपको प्रोटीन जो है ना लेना चाहिए, इससे आपको ओल्ड एज में बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, आपका मसल मास गिरने लगता है, मतलब आपकी मांसपेशियां टूटने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, नेचुरली कमज़ोर होती हैं। मतलब आप समझिए 4-5% मसल ऐसे ही आपको चला जाता है हर साल 60 के बाद। तो मसल ही जब नहीं रहेगा, मसल आपका टूट गया, कमज़ोर हो गया, ढीला हो गया, तो आप कोई सामान नहीं उठा पाओगे, चल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे। इस बीमारी को, कि आपका मसल मास या मसल कमज़ोर होने लगता है, इस बीमारी को बोलते हैं सर्कोपीनिया। ये बीमारी है लेकिन नेचुरल बीमारी है, ओल्ड एज में होगा। अब उस चीज़ को धीमा करने के लिए और मसल को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या जरूरी चीज़ है? प्रोटीन। और प्रोटीन जो है ना, आपको सुबह में उठने के 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको कम से कम 30 ग्राम आपको प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। कोशिश करिए किसी चीज़ के रूप में, जैसे आपका सत्तू है ना, प्रोटीन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्रोत है। उसी तरीके से बहुत सारे दाल हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, उनमें भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रहती है। पनीर है, और भी 2 चीज़ें हैं। तो ये जो भी है, सलाद में भी बहुत सारी चीज़ों में रहता है, तो आप पता कर लीजिएगा किस में मिलता है। बहरहाल आपको 30 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए, और अगर बाहरी चीज़ों से नहीं मिलता है तो सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। 30 ग्राम प्रोटीन आपको सुबह में 1.5-2 घंटे के अंदर उठने के बाद आपको शरीर में जाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका मसल मजबूत होगा। मसल मजबूत होगा तो मसल की वीकनेस नहीं होगी, बोन डेंसिटी बनी रहेगी, शरीर में ताकत रहेगी, गिरने के चांस कम हो जाएंगे, हड्डियों का दर्द कम होगा, जॉइंट पेन की कमी हो जाएगी, और आप फिट रहेंगे, और जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो ये हो गई तीसरी चीज़, याद कर लीजिए। पहला हमने बोला पानी, 1 लीटर पानी। दूसरा हमने बोला सूरज की रोशनी 10 मिनट से आधा घंटे तक। और तीसरी चीज़ हमने बताई कि आपको प्रोटीन लेना है 1.5-2 घंटे के अंदर सुबह उठने के बाद, ताकि आपका मसल, आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो हड्डियां हैं, वो बिल्कुल मजबूत रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को भी फ़ायदा। मेटाबॉलिक हेल्थ क्या है? मतलब सिस्टम सही से काम करे, खाना प्रॉपरली पच रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर शरीर में मिल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन आपके शरीर में अगर बराबर से जाएगा तो सारा सिस्टम आपका ठीक से काम करेगा। चौथी चीज़, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग आप करिए कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट, जितना आपको होता है। डीप ब्रीदिंग का क्या है सिस्टम है? बहुत सिंपल सिस्टम है। 4, 7 और 8, मतलब मान लीजिए सेकेंड में करते हैं। तो जब आप सांस ऊपर लेते हो, ऐसा प्रॉपर बैठ जाइए सुखासन में, और खींचा, मान लीजिए 4 सेकेंड आपने, 1, 2, 3, 4 ऐसा गिन के करिए। 1, 2, 3, 4 ऐसा 4 गिनने तक जो होता है, आप ऐसा सांस ऊपर ऐसे लीजिए, ऐसे मैं दिखा रहता हूँ। 4 आ गया। अब यहाँ पे 7 सेकेंड तक या 7 गिनने तक रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक, 7 गिनने तक होल्ड करिए सांस को, फिर उसको छोड़िए और छोड़िए 8 सेकेंड में। ठीक है, 4, 7, 8, 4 सेकेंड खींचना है, 7 सेकेंड होल्ड करना है, 8 सेकेंड में छोड़ना है। ठीक है, अगर आप 4 सेकेंड में नहीं कर सकते 2 सेकेंड में, तो 2 और 3.5 और 4 प्रोपोर्शन यही होना चाहिए। 4, 7, 8 का प्रोपोर्शन होना चाहिए। आपकी अपनी ताकत है, जैसा है उस हिसाब से करिए। ठीक है, इससे नर्वस सिस्टम का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ओल्ड एज। आपको पता है ना, आपका जो नसों का सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम,
वो सबसे इंपॉर्टेंट हो। नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन के लिए नर्वस सिस्टम बहुत होना चाहिए। नर्वस सिस्टम को ठीक करता है सांस, ब्रीदिंग, इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ये आपको 5 से 10 मिनट करना चाहिए सुबह में। ये पहले 1 घंटे की बात हो रही है, ठीक है ना। प्रोटीन चलो आप 2 घंटे के अंदर ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें शुरू में 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। डीप ब्रीदिंग 4, 7, 8 ये आपको डेली करना है। 5 से 10 मिनट आपको डीप ब्रीदिंग करना है। इसको करने से आपका नर्वस सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा और आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है, कॉर्टिसोल क्या होता है? कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो तनाव क्रिएट करता है। मतलब तनाव होने से वो हार्मोन, जैसे कि कहा सुनी होगी, मारपीट होगी, अब टेंशन में हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, रात को नींद नहीं हो रही है, बहुत न्यूज़ हो रहा है, बहुत नॉइज़ हो रहा है, बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत परेशान हैं, बहुत थके हुए हैं, इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन का उत्पादन होता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन के उत्पादन को कम करेगा, तो उससे क्या होगा? मन आपका शांत। मन शांत, जब आप ब्रीथ, क्या है ब्रीथ कंट्रोल? क्या है ब्रीथ कंट्रोल? से मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जो तनाव की चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं, और तनाव बनाने वाले, बढ़ाने वाले जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा। कॉर्टिसोल कम बनेगा, आपको तनाव नहीं होगा उतना। वो उसी चीज़ को सुन के, जैसे आपको दोपहर में 12 बजे 2 बजे बहुत गुस्सा आता है, यही जब आप डीप ब्रीदिंग करके रहोगे, कोई कुछ बोलेगा, ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक, सो योर अप्रोच विल चेंज। व्हाट इज लाइफ? लाइफ में हैप्पीनेस का सूत्र क्या है? अप्रोच। किसी चीज़ को आप कैसे लेते हो, उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है, वही आपके जीवन में सुख और दुख तय करता है। लोग बहुत छोटी बात पे एकदम उद्वेलित होते हैं, गुस्सा आने लगता है, एकदम बेहवल हो जाते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, एकदम अनकंट्रोल हो जाते हैं। और दूसरा आदमी कुछ भी हो जाए, उससे 5 गुना चीज़, भारी चीज़, बुरा हो जाए, फिर भी वो शांत रहता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको प्रॉपरली हैंडल करता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स सिस्टम ठीक होता है, क्योंकि पहले वाले को कॉर्टिसोल बहुत बन रहा है, स्ट्रेस को वो मैनेज नहीं कर रहा है, वो डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, वो अपने को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको गुस्सा कम हो जाएगा, आपका तनाव कम हो जाएगा, आप शांत रहोगे, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। बहुत ज़रूरी है। तो हमने बता दी चौथी चीज़। और 5वीं चीज़, ओल्ड एज में बैलेंसिंग का बहुत दिक्कत है। आदमी ऐसे ऐसे टगने लगता है, क्योंकि ब्रेन का फंक्शनिंग और बॉडी का फंक्शनिंग कोऑर्डिनेट नहीं होता प्रॉपरली, खासकर 70 के बाद। उसके लिए एक्सरसाइज मैंने पहले भी बोला है, वो है आपका एक पैर पे खड़े रहना। मतलब एक पैर आपका जांघ से लगा करके या पैर दूसरे पैर से लगा के ऐसा करके आप रोक लीजिए और खड़े रहिए एक पैर पे, ठीक है ना। जिसको एक योगा है वृक्षासन या तारासन, वृक्षासन बोलते हैं। उसमें वृक्ष की तरह, वृक्ष का एक ही जड़ होता है ना, तना नीचे से, और ऊपर उसके और सारे हो जाते हैं। तो वृक्ष की तरह खड़े रहिए। मतलब ये जो है ना, ये एक पैर पे चलेगा और दूसरा पैर ऐसा करके रहेगा, इस पे लगा हुआ, ठीक है ना, ऐसा रहेगा, ऐसा। ये पैर जो है ना यहाँ कमर से यहाँ आ जाएगा और आप खड़े रहेंगे एक पैर पे। तो वृक्षासन जो है ना, मतलब एक पैर पे खड़े होने का अभ्यास, कम से कम 1 मिनट आपको खड़े रहने का अभ्यास करना चाहिए। उससे क्या होगा? बैलेंस हो जाए आपका बॉडी, मतलब खड़े रहने की आदत हो जाएगी। ये शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन जब आप बहुत सारा चलेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो ये 1 लेग बैलेंसिंग वाला आपका अभ्यास हो सकता है। वो आपको करना ज़रूरी है। इससे आपके शरीर में जो न्यूरल पाथवेज है, जिसमें न्यूरॉन्स मूव करते हैं, उसको ये बैलेंस करता है और आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग को, मतलब डिले नहीं होगा। दिमाग में कुछ आया और शरीर तुरंत उसको एक्शन में ले लिया। ठीक, कोई गाड़ी आ रही है, मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई कार आपके तरफ तेजी से आ रहा है, अब आपको बहुत तेजी से हटना है वहां से। तो जो कार तेजी से आ रहा है उसको कौन देख रहा है? आंख देख रहा है। आंख वो मैसेज कहाँ देखता है? ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? बॉडी को बोलता है हट जा, जल्दी से भाग जा। तो ये प्रोसेस अगर लेट होगा
मान लीजिए आँख ने देखा, उसने ब्रेन को भेजा और ब्रेन ने शरीर को बोला तू हट। अगर इसमें 1 सेकेंड लगा दिया मान लीजिए, या 2 सेकेंड लगा दिया, तो आदमी तो कुचल के निकल गया, वो गाड़ी उसको कुचल के निकल जाएगी। तो वो रियल टाइम मतलब जैसे ही देखा तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, उसी समय तुरंत बिना किसी टाइम लैग के ब्रेन को गया और ब्रेन ने बॉडी को सिग्नल दिया, मैसेज दिया, और बॉडी जो फटक से उस पर एक्शन ले लिया। ये जो टाइम लैग ना हो, मतलब रियल टाइम में तुरंत एक्शन हो, उसको करने के लिए ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, रिएक्शन टाइम इंप्रूव हो जाएगा। मतलब कुछ हुआ आपके साथ, कुछ अनहोनी होने की बात है, तो आपका रिएक्शन बहुत क्विक होगा, आपका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। दैट इज द साइन ऑफ यूथ। फिटनेस का वही राज है, हेल्दी होने का वही राज है कि कोई चीज आई, मान लीजिए आंख में कुछ कीड़ा आया, आप कितना फास्टली आंख ऐसे झटक लेते हो या ऐसे भगा देते हो, दैट शोज हाउ फास्ट यू आर, और वही आपकी ताकत है। तो इसको अगर बनाए रखना, ओल्ड एज में देखते हैं कि कुछ आता है आदमी ऐसा इतना देर हाथ से करेगा, तब तक तो आंख में चोट लग जाएगी। आप देखे हो ना बहुत बूढ़े लोगों को, उनका बहुत धीरे, हाथ ही धीरे उठता है, फिर ऐसे करके। सो इट शुड बी फास्ट एंड क्विक। फॉर दैट मैटर यू हैव टू डू दिस 60 सेकेंड सिंगल लेग बैलेंस एक्सरसाइज। दोस्तों, ये बहुत छोटी चीजें हमने बताई, 5 चीज आपको सुबह में कर लेना है। 1 घंटा कर लीजिए, बस 1 घंटा में कर लीजिए, और अपनी उम्र को पूरे 30 वर्ष बढ़ा दीजिए। वो भी बीमार वाला नहीं, बिछौना पकड़े हुआ है, चल नहीं पा रहा, एकदम हेल्दी, फिट टू गो, फिट टू मूव, फिट टू फाइट, फिट टू डू, पूरा एक्शन ओरिएंटेड आदमी बन जाएगा। 5, ये 5 काम रोज सुबह करिए, बिना फेल किए करिए। और आप अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके डालिएगा, नहीं कर रहे हैं तो उसको शुरू करिए ना, क्या करना है। नहीं कर रहे हैं तो करिए, नहीं कर रहे हैं पहले से तो उसको अपने जीवन में अपनाइए। तो ये जब चीज़ें करेंगे, 5 चीज़ें आप करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा और आप उस तक को महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया है, इसको आप अपने जीवन में उतारिए और करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा लगा ही होगा, नहीं लगा तो भी बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो अपना इसको प्रोसेस करिए, अपनाइए जीवन में, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है। आपको बहुत फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में, इतना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ, खुद भी रिसर्च करता हूँ, और तभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ। तो ये आपको प्रतिदिन अगर आप वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो जल्दी से मिल जाएगा, आप तुरंत को नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, मित्रों को, और अपने विचार, अपने कमेंट्स आप हम में अब ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले किसी विषय पे हम बात करेंगे, आपसे मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।